तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, बहुत लोग कमेंट करते हैं महाराज जी जुआ लॉटरी सट्टे में जो है तो विजय पाने के लिए, जीतने के लिए कोई उपाय बताएं, कोई प्रयोग बताएं ऐसा कि जिसमें हम कभी फेल ना हो। वैसे हमारे हिसाब से जुआ खेलना, लॉटरी खेलना, सट्टा लगाना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं खेलना चाहिए और इससे बर्बादी ही होती है। इससे कोई कभी किसी की आबादी, कोई ऐसा व्यक्ति आप ले आइए जो जुआ सट्टा खेल करके, लॉटरी लगा करके बहुत बड़ा अरबपति हो गया हो। गरीब ही होगा, जब हारेगा तो बहुत हार जाएगा, जीतेगा तो बहुत जीत जाएगा। जब जीत जाएगा तो लालच बन जाएगी कि और खेला जाए, जब खेलेगा तो पूरा हार जाएगा। ऐसा होता है, जुआ में इसी प्रकार होता है, सट्टे में इसी प्रकार होता है, इसी प्रकार लॉटरी में होता है। तो हमारे हिसाब से खेलना अच्छा नहीं खेलिए। लेकिन जो लोग खेलते हैं, जिनका आदत है, जो मानने वाले नहीं हैं, उनके लिए बहुत ही प्रचंड प्रयोग लेके आए हुए हैं आज हम। यह प्रयोग अगर आप कर लेंगे तो मान के चलिए जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन का प्रयोग है, हफ्ते में एक दिन इस प्रयोग को करना है तो हफ्ते में एक दिन जीत मिलेगी। चाहे आप लॉटरी खेलिए, चाहे जुआ खेलिए, चाहे सट्टा खेलिए, बस जो हम जिस हिसाब से प्रयोग बता रहे हैं उस हिसाब से आप कर लेना। इस पेड़ को आप लोग देख लीजिए, यह पेड़ है चिरचिटा। इसको कहीं कहीं लटजीरा भी बोला जाता है, कहीं कहीं अपा मार्ग भी बोला जाता है, कई प्रकार के नाम हैं इसके। और ये देख लीजिए, इसमें ऐसे कांटे टाइप में, जैसे धान की बालियां होती है वैसे कांटे टाइप का ये होता है, ठीक है। हर मतलब उसमें होगा, पत्ते इस आकृति के होते हैं। आप ध्यान से देख लेना, आपको दिखाई दे रहे हैं ये पत्ते, इसके पत्ते हैं। ये अब सूख गया है, मुरझा गया थोड़ी से, लेकिन ये किसी किसी में लंबी बाली ये निकली रहती है। इसमें जो है तो ये कांटे जैसे होते हैं। आप देख लीजिए बड़े ध्यान से, ये पेड़ बड़े ध्यान से देख लेना। हर जगह, भारत के हर राज्य में यह पाया जाता है, भारत के हर राज्य में पाया जाता है। इसका प्रयोग आपको रविवार के दिन करना है, ध्यान रखना है। प्रयोग आपको रविवार के दिन, जिस दिन हस्त नक्षत्र हो, जैसे रवि पुष्य योग होता है, पुष्य नक्षत्र होता है, उसी प्रकार हस्त नक्षत्र होता है। हस्त नक्षत्र में इसका प्रयोग करना है, इसकी जड़ का प्रयोग। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जड़ है इसकी, ये पेड़ ऊपर का है, जड़ सहित हम आपको दिखाने के लिए उखाड़ के लाएँ। इसकी जड़ है, भारत के हर राज्यों में पाया जाता है। रविवार को इसका प्रयोग आपको करना है, रविवार को आप इसका प्रयोग करें और जो है तो प्रयोग करेंगे तो सफलता जरूर आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। रविवार को हस्त नक्षत्र जिस दिन हो, तो शनिवार को एक दिन पहले आप क्या करें कि जहाँ पे यह पेड़ हो वहाँ पे जो है इसको निमंत्रण देने जाना कि हे जो है तो वनस्पति देव, मैं आपको कल लेने आऊँगा। हल्दी चावल इसमें लगा करके एक नीचे देसी घी का आप दीपक जला करके इसको शनिवार को शाम के समय आप आएँ। रविवार के दिन आप क्या करें कि सुबह जिस समय हस्त नक्षत्र हो उस समय जो है तो इसको उखाड़ लाएं। आप कैलेंडर में पहले से देख लें, कैलेंडर में सभी नक्षत्र योग दिए रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शनिवार को निमंत्रण दें, रविवार को यह प्रयोग करना। तो आप जो है तो आप जिस समय हस्त नक्षत्र हो तो आपको जो है तो लेके चले आना, इस जड़ को उखाड़ लेना है। जब भी उखाड़ें धूप दीप जरूर दिखा दें, उसके बाद उखाड़ें। घर ले आने के बाद गूगल की धुनी देना इसको, अपने पूजा घर में इसको धो करके बढ़िया, अभी जो मिट्टी वगैरह लगी है पूरी जड़ सहित, ये ध्यान रखना जरूर है कि इसको पूरी जड़ सहित काटना है और प्रयोग पूरी जड़ का करना है। इसको जड़ को काटना नहीं, यहाँ से काट लेना आप, जितनी जड़ है, जितनी से मिट्टी लगी तो इसको जितना नीचे आप था धरती के उतना उखाड़ लेना है। बाकी जो है पूरा इतने से काट लेना है, इतना जो है जड़े इसकी शाखाएं भी रहने देना है, इसको बिल्कुल काटना नहीं है या छीलना है। पूजा घर में रख करके इसको गूगल की धुनी दें, दीपक दिखाएं और जो है तो लगभग जितने समय हस्त नक्षत्र हो उतने समय जो है इसको पूजा घर में रख के धुनी दिखा करके इसको पूरा ये आपस में लपेट करके एक सफ़ेद धागे में बांध करके और सफ़ेद कपड़ा से अपने दाहिने हाथ में बांध लेना, दाहिने हाथ की बाजू में ऐसे करके। जितनी भी जड़ हो इसकी, जितनी काट लिए आप तो पूरी लपेट करके बांध लेना, काटना नहीं है इसको, बस इतना अलग कर दें जितना धरती के ऊपर का हिस्सा है तो अलग करने, जड़ अलग कर लें, बाकी शाखाएँ इनकी ये सब रहने दें। दाहिने हाथ में आप बांध लीजिए हस्त नक्षत्र में। उसके बाद बांधने के बाद आप जो है सफ़ेद कपड़े से बांधना है, सफ़ेद धागे में लपेट करके सफ़ेद कपड़े से आप यहाँ पे बांध लीजिए दाहिने हाथ के बाजू में, यहाँ पे देख लीजिए।
अब जो है आप जब भी जुआ खेलने जाएं तो इस जड़ी को छू करके बस 3 बार प्रार्थना करना है कि हे वनस्पति देव, आज मेरी विजय हो और मैं जीत के आऊँ। सट्टा लगाएं, चाहे लॉटरी का टिकट आपको खेलना हो, जो भी हो। हम तो खेले नहीं कभी लॉटरी वगैरह, जुआ वगैरह हम सलाह भी नहीं देते किसी को, लेकिन जो मानने वाले नहीं हैं हमारे कहने से तो कोई मान नहीं जाएगा, जो खेलते हैं उनके लिए बोले 3 बार बोल दें कि मुझे विजय प्राप्त हो, मैं जीत जाऊँ। और बिल्कुल आप लोग जुआ खेलेंगे, चाहे सट्टा खेलेंगे, चाहे लॉटरी खेलेंगे, मान के चलिए हफ्ते एक बार यह प्रयोग काम करेगा, सिर्फ एक बार। आप एक बार यह प्रयोग करेंगे, मान के चलिए विजय जरूर आपको मिलने इसमें कोई भी डाउट नहीं। आप इस प्रयोग को जरूर करें, लेकिन हस्त नक्षत्र आपको ये ध्यान रखना है, जो जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से ही करना है। हफ्ते में एक बार ही आपको यह जीत दिलाएगा, चाहे जुआ में जीत लीजिए, चाहे सट्टे में जीत लीजिए, चाहे लॉटरी में जीत। दूसरे हफ्ते आपको फिर से जो है तो इसकी जड़ को ले आना पड़ेगा और फिर से बांधना पड़ेगा, उसी प्रकार प्रयोग करना पड़ेगा। हस्त नक्षत्र का आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब फिर दोबारा जीतने के लिए यह कार्य करेगा। एक बार जीत जाएंगे बस, चाहे आप 1 रुपये का खेलिए, चाहे 10 रुपये का खेलिए, चाहे 100 रुपये का खेलिए, वो आपकी मर्जी। और जो है कोई हम दावा नहीं करते, कोई गारंटी नहीं है। आप अपने रिस्क पे खेलिए, पहले से बता रहे हैं, आप अपने रिस्क पे जुआ खेलिए। हमारी तरफ से कोई दावा नहीं किया जाता, हमारा प्रयोग है, हम बता रहे हैं, कार्य करता है। बाकी कोई गारंटी नहीं है कि आप खेलिए फिर बोलिए कि महाराज जी आपने बताया था तो हम हार गए। भैया अपने रिस्क पे खेलो और अपने उसमें खेलो आप, बाकी यह कार्य करता है, ऐसा नहीं। आप करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।